हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि हम अकाउंटेंसी का ईयर 2025 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो इसी एग्ज़ाम पेपर के अंदर हम आज सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। एमसीक्यू क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे, है ना। एमसीक्यू तो कंप्लीट हो गए, आज हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स हम चेक करते हैं। देखो क्या गिवन है, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर इन पार्टनरशिप बिजनेस। दो ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन है 1 और दूसरा ऑप्शन है 2। यानी क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होने चाहिए, यानी इसका आंसर क्या आएगा 2। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों। देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो ये चीज डिस्क्राइब की गई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म मस्ट बी 2, यानी कम से कम 2 होने आवश्यक है, यानी अनिवार्य है। नेक्स्ट, अगर सपोज करो क्वेश्चन के अंदर ये मिनिमम नहीं पूछता, ये पूछ लेता मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म, तब कितने होते वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर देखो कौन सी सेक्शन लगती है और कौन सी एक्ट में ये चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। तो ये हमें बताया गया है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464। रीड विथ कंपनीज मिसलेनियस 2014 रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म 50 हो सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कम से कम तो कितने होने चाहिए, कम से कम तो होने चाहिए 2, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं 50। और अगर 50 से ये ज्यादा हो जाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करना पड़ता है कंपनी के अंदर। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देती है तो 100 तक ये लिमिट हो सकती है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप 50 ही मान के चलिएगा। तो अभी का जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो दो ऑप्शन है कि डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यह नहीं पूछ रहा कि रेवल्यूशन अकाउंट को या रेवल्यूशन अकाउंट में क्या करेंगे, ये पूछ रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे। अब सबसे पहली बात, रेवल्यूशन अकाउंट के अंदर क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, तो रेवल्यूशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे। अगर हम रेवल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट यहाँ पर होता है, जिसे हम लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। और जितने भी पार्टनर्स होते हैं उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं अभी कि 2 पार्टनर्स हैं, तो 2A और 2B। तो अगर ये पूछता कि रेवल्यूशन अकाउंट में क्या करते हैं, तब तो हमारा आंसर क्या होता कि हम डेबिट करते हैं। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, अकाउंट इज टू बी इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे। तो हम बनाते हैं इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यानी हमने ये वाला अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने ये बना दिया। तो फिर ये रेवल्यूशन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा बाई रेवल्यूशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्रेडिट वाली साइड में। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे।
ठीक है। और आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लगे सॉल्यूशन तो आप इसकी जर्नल एंट्री बना के देख लो। यानी अभी हमने ये जो किया रेवोल्यूशन अकाउंट के अंदर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा डेबिट वाली साइड में, आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओ। एंट्री बनेगी रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप खुद ही चेक करो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आफ्टर द डेथ ऑफ ए पार्टनर अमाउंट पेबल टू हिम इज रिसीव्ड बाय हिज सन और हिज एग्जीक्यूटर। तो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एक व्यवहारिक क्वेश्चन है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो पार्टनर्स को दिया जाने वाला पैसा किसको दिया जाएगा, उसके बेटे को दिया जाएगा या उसका जो भी नॉमिनी होगा उसे दिया जाएगा। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, समझाने की जरूरत ही नहीं है, उसके एग्जीक्यूटर को यानी उसके नॉमिनी को ही ये पैसा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्या लिखा हुआ है, एट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी फर्म बंद होने जा रही है, फर्म की समाप्ति होने वाली है। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि हम रेवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाते हैं, और इसी तरह से हम बैंक अकाउंट भी बनाते हैं। तो इन सब अकाउंट में से हम कहाँ लिखेंगे वो ये पूछ रहा है। तो इसके परफॉर्म में आपको बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए, तब आप आसानी से पता लगा पाओगे। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें लिखना चाहिए। यानी जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ बना के बताता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम मान लेते हैं कि फर्म के अंदर 2 पार्टनर्स थे, ए और बी। यहाँ लिख देते हैं ए और बी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस, और जब भी लॉस होता है तो इसे हम पार्टनर्स में बांटते हैं 2 वाली साइड में। तो 2 P&L अकाउंट, यानी यहाँ और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, या फिर हम इसे ओल्ड रेशो भी बोल सकते हैं। और अगर बाई चांस ये डेबिट बैलेंस नहीं होता, यहाँ पर डेबिट बैलेंस की जगह क्या लिखा होता, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, तो हम इसको इस साइड में ना बांट कर हम कहाँ बांटते, क्रेडिट वाली साइड में बाई P&L अकाउंट। यानी लॉस होगा तो हम बांटेंगे डेबिट के अंदर, और अगर प्रॉफिट होगा तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रेडिट के अंदर। लेकिन अभी क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि किस साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी तो सिर्फ ये पूछा है कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रियलाइजेशन में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे या किसी दूसरे अकाउंट में। तो 2 ही ऑप्शन थे, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आंसर हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5th। द मैक्सिमम कैपिटल रिटर्न इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल। तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है अकॉर्डिंग टू ICA 2013 सेक्शन 2 क्लोज 8, वो क्या होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। ठीक है, अधिकृत पूंजी हम इसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। साथ ही साथ आप इसके दूसरे नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि एक बार बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज नॉमिनल कैपिटल। तो ऑथराइज्ड के नाम से ना देकर व्हाट इज नॉमिनल कैपिटल पूछा था, और बच्चे फिर इसका आंसर लिख नहीं पाए थे। तो आप ध्यान रखना कि हम इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल। दूसरा नाम भी आप ध्यान रखना, हम इसे क्या बोलते हैं, फेस कैपिटल। और एक तीसरा नाम भी आप इसका याद रखना, हम इसे बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इरिडीमेबल डिवेंचर आर नॉन एज डिवेंचर, यानी क्या कहलाएंगे
क्या वो करंट डिबेंचर कहलाएंगे या परपेचुअल डिबेंचर कहलाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो इरिडीमेबल डिबेंचर होते हैं, यह इरिडीमेबल डिबेंचर अभी प्रेजेंट में इशू होना बंद हो गए हैं। इसका भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ICA 2013 सेक्शन 71 क्लोज 1 के बाद में, यानी इसके अकॉर्डिंग अभी प्रेजेंट के अंदर ये जो इरिडीमेबल डिबेंचर है वो इशू नहीं हो सकते, केवल रिडीमेबल डिबेंचर ही इशू हो सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है और इरिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है। तो रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनका पैसा एक फिक्स्ड टर्म के बाद में वापस लौटा दिया जाता है डिबेंचर होल्डर को कंपनी के द्वारा। और इरिडीमेबल डिबेंचर क्या होगा, जिसका पैसा नहीं लौटाया जाएगा, यानी कंपनी चाहेगी तो लौटाएगी, कंपनी के पास पैसा होगा तो वो रिडीम कर देगी, कंपनी के पास पैसा नहीं होगा तो वो रिडीम नहीं करेगी। बस इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट की रेट फिक्स करके बता दी आपको, वो है वह पे करती रहेगी। तो अब ये ध्यान रखो कि ये जो परपेचुअल है, इसका मतलब होता है शाश्वत, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अंतहीन। अंतहीन। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि इरिडीमेबल का मतलब क्या है, जिसका पैसा नहीं दिया जाएगा। नॉट ए फिक्स टर्म, यानी जिसके अंदर कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होगी, वही परपेचुअल कहलाता है। तो आंसर आप समझ गए होंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है। आंसर आएगा परपेचुअल। और सेक्शन कौन सी लगती है, 71 क्लोज 1 अकॉर्डिंग टू ICA 2013 कि अब प्रेजेंट के अंदर इरिडीमेबल डिबेंचर इशू होना बंद हो गए हैं। तो आई होप आपको सभी फिल इन द ब्लैंक समझ में आए होंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत आए आप लिख के भेजिएगा कमेंट के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स। और जो भी क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आप वो लिख दीजिएगा। मैं उसके लिए आपको और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा अगली वीडियो के अंदर, वो रहेगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको नोट डाउन भी करवा दूंगा।